हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के पहले चैप्टर वास्तविक संख्याएं के महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर मध्य प्रदेश बोर्ड की परीक्षा में 6 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से आमतौर पर ये देखा गया है कि पहले चैप्टर से पहला प्रश्न सही विकल्प चुनिए आता है, वो 8 मार्क्स का आता है, जिसमें अक्सर HCF ही पूछते हैं। इस प्रश्नावली में ना या तो एक एक मार्क्स के 2 प्रश्न आ सकते हैं, है ना। तब क्या होगा, एक 2 मार्क्स का आएगा और एक प्रश्न और 2 मार्क्स का आएगा। या फिर क्या हो सकता है, एक प्रश्न सिर्फ HCF निकालने के लिए आ गया 1 मार्क्स का, बाकी एक आ गया 2 मार्क्स का और एक आ गया 3 मार्क्स। ये भी संभव है इस पार्ट से। तो इसमें पहला प्रश्न जो है हमारा, ऑब्जेक्टिव में हमें 6 और 20 का HCF निकालना है। 6 और 20 का HCF निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, 6 को अलग लिखा, 20 को अलग लिखा, है ना। फिर 2 तिया 6, 3 को 3, है ना। इस तरह इसको कर लेंगे। 2 धाम 20, 2 से भाग चला जाएगा इसका। फिर 10 है तो अगेन किससे जाएगा, 2 से। 2 पंजे 10, फिर ये 5 से कट जाएगा, 5 को 5। तो जो इसका हल होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा, 2 इंटू 3, वो ये आएगा अपना 2 इंटू 2 इंटू 5। तो अब HCF के लिए हम क्या देखते हैं, इनमें देखते हैं कॉमन। तो इसमें जो कॉमन देखेंगे वो कितना होगा, 2। तो जो हमारा सही विकल्प का ऑप्शन आ जाएगा 2। 4 और 9 का हमें HCF निकालना है। इसमें 4 और 9 का, तो पहले इस तरह इनको लिखा, 4 को लिखा, 9 को लिखा, फिर 2 का इससे भाग दिया, 2 दूनी 4, 2 का फिर से भाग दिया, 2 को 2। ये 9 किससे कटेगा, विषम संख्या 3 से कटेगा, 3 तेरह 9, अगेन 3 को 3। तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा अपना 3 इंटू 3। जब हम देखते हैं दोनों तरफ नहीं तो हम क्या करते हैं, हम इसमें एक एक का गुना और कर देते हैं, एक हमारा क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, इसका HCF, इसका आ जाएगा 1। तो दूसरे का उत्तर हो जाएगा हमारा 1। अब देख लेते हैं तीसरा। 12, 15, 21 का HCF। तो इसका HCF निकालने के लिए हमें पता है ये 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12, ये फिर 6 2 से कट जाएगा, 2 किया 6, ये 3 1 से कट जाएगा। 15, ये किससे कटेगा, 3 से, 3 पंजे 15, ये 5 को 5। 21 किससे कटेगा, 3 से, 3 सते 21, 7 को 7, है ना। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। ये इसको हम कर सकते हैं 3 इंटू 5, थोड़ा सा हमने आगे पीछे लिख दिया। ये कर सकते हैं हम 3 इंटू 7। तो ये हमारा आ गया इसका, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो ये क्या आ जाएगा, 3 हमारा इसका HCF। तीसरे का हमारा आंसर हो जाएगा 3। चौथा ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। 96 और 400 का HCF निकालना है हमें, 96 का और 404। तो 96 को हमें पता है, ये 96 कौन सी संख्या है, सम संख्या, इसकी 2 से कट जाएगी। तो 2 चुकी 8, है ना। फिर बच जाएगा 1, तो उसको हम 16 मान लेंगे। तो क्या आ जाएगा, 2 अटे 16। फिर अगेन ये 2 से कट जाएगा, 24 दूनी 48, फिर ये अगेन 2 से कट जाएगा, 12 दूनी 24, फिर ये 2 6 से कट जाएगा, और ये 6 फिर 2 से 3 बार में कट जाएगा, और ये फिर 3 एक बार में। इसी तरह 404 भी 2 से कट जाएगा, 2 0 2, है ना, 2 दूनी 4, ये फिर 2 को 2, 1 से 101 से कटेगा, लेकिन 101 बड़ा घमंडी है, किसी से नहीं कटेगा 101।
तो ये जाएगा एक बार में। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 5 बार, 1 2 3 4 5 और छठवीं बार है 3। इसी तरह 2 इसमें है, 2 इंटू 2 और 1 से, तो ये कितने आए, 2 इंटू 2। तो 2 इंटू 2 यहाँ पे कॉमन है, तो 2 गुणित 2 करेंगे तो आया 4 हमारा। तो इसका जो HCF है वो कितना आ जाएगा, 4। 5वां देख लेते हैं। इक्यानवे और 21 का HCF निकालना है। तो 91 को लिखा है इस तरफ, 21 को लिखा है इस तरफ। हमें पता है 3 सते 21 होता है और इसमें 13 सते 91 होता है, तो हम 7 से काट सकते हैं, 13 बार में कट जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ 13 से कटेगा, 13 को 13 और ये 7 1 से कटेगा। हम लिख सकते हैं यहाँ पे 7 इंटू 13 और 7 इंटू 3। तो यहाँ पे हमने देखा 7 कॉमन है, 7 जब कॉमन है दोनों में तो इसका जो HCF आएगा वो कितना आ जाएगा, 7। तो इसका 5वें का आंसर हो जाएगा 7। तो याद रखना ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा, HCF। अगर HCF आपने कर लिया तो आपका 1 मार्क्स पक गया, है ना। नेक्स्ट आता है खाली स्थान। तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि एक खाली स्थान या फिर एक सही गलत में से 1 मार्क्स का और इसमें आएगा। ऐसे किस बेस पे बता सकते हैं हम कि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ है, मात्र एक बार शायद सही गलत में आ गया था 1 नंबर का, बाकी ये खाली स्थान आता है इससे। तो देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरे का जो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। दूसरा जो सवाल है खाली स्थान भरो, इसमें सब में एक ही आंसर है और वो आंसर है अपरिमेय संख्या। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि इसके अलावा हमें कुछ लिखना ही नहीं है ना। अगर हमें पता है, हमने ये लिख दिया परिमेय संख्या, इसे हम आंख बंद करके भी इसको सिर्फ इतना लिखना है हमें, अपरिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ पे खाली स्थान में या तो √2 आएगा, √3 आएगा, √5 आएगा या 5√2 आएगा। तो देखो ऐसा है कि ऐसी सभी संख्याएं जो करनी में हो और अभाज्य हो, कैसी हो, अभाज्य, तो वो सारी संख्याएं वो क्या होती है, अपरिमेय, है ना। तो अब ये हम 2 देखा, 3 देखा, 5 देखा, ये सभी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। अगर √4 होता है यहीं पे √4, तो ये क्या है, परिमेय। क्यों, क्योंकि इस पे हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 पे स्क्वायर लगा के इसे खत्म कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2, जो कि क्या है, परिमेय संख्या। तो ये जो भी अभाज्य संख्या है और उसके ऊपर करनी लगी है, तो वो सभी संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय संख्या है ना। या तो आप ये याद रख लो कि अभाज्य संख्या और उस पर जो करनी होती है वो सभी संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय संख्या। या फिर सीधा इतना ही आएगा, इन चारों में से एक आ जाएगा कि, है ना। तो यही लिखना है अपने को, तो क्या, अपरिमेय संख्या। अगर खाली स्थान अगर चैप्टर 1 से आता है तो उसमें यही लिखना है, अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न है हमारा, सही गलत √3 एक अपरिमेय संख्या है, कुछ भी पूछ सकता है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें बस ये याद रखना है कि अगर यहाँ पे अपरिमेय है ना, अपरिमेय है तो ये सत्य है, अगर परिमेय है तो असत्य। इतना से याद रखना है। √3 आ सकता है, यहाँ पे √2 आ सकता है, √5 आ सकता है, 5√2 आ सकता है, 1/√2 आ सकता है, लेकिन जो भी आए, लेकिन यहाँ याद रखना कि ये अगर अपरिमेय है यहाँ पे तो ये सत्य है, और अगर परिमेय है तो ये असत्य है। संख्याएं इनके अलावा और कोई सी आ ही नहीं सकती, है ना। यही चारों पांचों संख्याएं हैं जो रिपीट होती है, बार बार आती है। कभी √3 आ गया, कभी √2 आ गया, कभी √5 आ गया,
तो संख्याएं यही रहेंगी। रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए या नोट्स चाहिए तो हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है जो दीपक सर क्लासेस क्लास 10 के नाम से, आप 10वीं वालों के लिए और 9वीं वालों के लिए क्लास 9 है ना, दीपक सर क्लासेस। तो आप उसे ग्रुप को ज्वाइन करो, जिसे आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं उसकी लिंक, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो या वीडियो को भी देख सकते हो। अगला प्रश्न है हमारा चौथे में हमें बताना है 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या करना है, वही सवाल 96 और 404 का। देखो ये सवाल अगर ऑब्जेक्टिव में नहीं आता है तो इधर आ जाता है, और इधर नहीं आता है तो ऑब्जेक्टिव में पहुंचा देते हैं। करना वही एचसीएफ निकालना है। तो पहले सवाल में हमें क्या करना है, 96 और 404 का एचसीएफ निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा, क्योंकि ये 2 नंबर का इसलिए इसको थोड़ा सा विस्तार से हम लिखेंगे। कैसे, जैसे कि ज्ञात करना है, हमने लिख दिया ज्ञात करना है। चौथे सवाल में क्या ज्ञात करना है हमें, एचसीएफ की संख्या का 96 और 404 का। तो एक तरफ हम 96 लिखेंगे, एक तरफ 404 लिखा हमने, इधर भी ये किया और इधर भी ये निशान बना। इसको 2 से काटेंगे हम, तो ये कितनी बार में जाएगा, 48 बार में। इसको फिर 2 से काटेंगे, 24 बार में। इसको फिर 2 से काटेंगे, 12 बार में। इसको फिर 2 से काटेंगे, 6 बार में। इसको फिर 2 से काटेंगे, 3 बार। 3 को फिर काटेंगे तो ये कट जाएगा पूरा। 2 को 202 से, ये वाला 404, 404 जाएगा 202 से, 202 जाएगा फिर से, तो ये आएगा 101। 101 किसी से नहीं कटेगा, 101 को 1 से काटेंगे। तो अगेन हम यहाँ पे इसमें देख लेंगे कि कितना जोड़ा बन रहा है हमारा, 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार है, और एक बार क्या है हमारा 3 है ना। 1 2 3 4 5 6, और 2 इसमें कितनी बार है, 2 बार। तो हम लिख सकते हैं 101 इंटू 2 इंटू 2। तो ये 2 इंटू 2 कितनी बार है, 2 बार। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 कितना हुआ, 4। तो हमारा जो एचसीएफ है इसका 96 और 404 का है, तो वो कितना आ जाएगा, 4। ये हमारा आंसर। बस एग्जाम में आपको इसी तरह लिखना है। 148, तो हमें क्या करना है, 148 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, इसलिए वही प्रक्रिया से हम कर लेते हैं। 2 से किया हमने, ये कितनी बार कटेगा, 2 से 14, ये कितनी बार जाएगा, 4 बार। ये अगेन कितनी बार जाएगा, 2 तिया 6, 2 से 14, 37 आ गया। 37 किसी से नहीं कटेगा, एक ही बार आएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 37 है ना। तो हमने देखा कि ये 2 पे घात 2, इसलिए हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 और इंटू 37। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, 2 की घात 2 इंटू 37। तो ये आ गया हमारा 148 का गुणनखंड। अगला है हमारा तीसरा सवाल। हमें व्याख्या करनी है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, और दूसरी संख्या जो है हमारी 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। और बताना है हमें ये भाज्य संख्या है या अभाज्य। तो हम इसको क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि इन संख्याओं को हल करने पर, हल करने का मतलब क्या है कि इनको आसान कर लेते हैं, जो गुना है और जोड़ है वो कर लेते हैं। तो हम इसको किस करेंगे, भिन्न रीत से करेंगे। भिन्न रीत क्या कहती है हमें, का करके पुनिभाग कर फिर गुण लेह सुजान, चा पीछे धन ऋण कर फिर भिन्न रीत तू जान। तो क्या मतलब इसका, का मतलब सबसे पहले हम एक कोष्टक सॉल्व करते हैं, का करके पुनिभाग कर, इसके बाद हम भाग करते हैं, फिर गुण लेह सुजान, इसका मतलब फिर हम गुना करते हैं, फिर चा पीछे धन ऋण कर, तो उसके बाद धन और उसके बाद ऋण।
तो ये है हमारी भिन्न रीत, है ना। इसको सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, फिर भाग, फिर गुना, फिर धन, फिर ऋण। सो हम सबसे पहले जो है यहाँ पे वो कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे गुना है तो इसलिए पहले गुना कर लेते हैं, फिर बाद में प्लस कर लेंगे, तो गुना कर लेते हैं। तो ये गुना करने पे कितना आया, 11 सत्ते 77 इंटू 13 प्लस 13। तो इसका 13 का 77 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 सते 21 और अगेन 3 सते 21 और 22 23, तो ये आ जाएगा अपना 231। एक से मल्टीप्लाई करेंगे 77, एक का 1, 7 3 10 की 0, और ये 7 2 9, 9 और 1 10, 1001 प्लस 13 इसमें जोड़े तो कितने हुए 1014। जब इसको सॉल्व कर लेंगे इसी तरह इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये कितना आएगा। देखो इसको क्या करते हैं, थोड़ा इजी वे में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि हमारा 0 भी आ जाए। तो जैसे हमने दो संख्या का इनका कर लिया तो ये आ गया अपना 42, इसका कर लिया दो संख्याओं का तो ये आ गया 20, इन दो संख्याओं को कर लिया 3 और 2 का कर लिया तो 6, ठीक है, प्लस 5, है ना, प्लस 5, एक का करेंगे तो वही आएगा, तो करने से तो मतलब नहीं। इसका किया हमने, अब क्या करते हैं हम इसका वापस इसमें कर लेते हैं। 6 दूनी 12, 42 का 6 के साथ कर लेते हैं। 6 दूनी 12 और 6 चुकी 24 और एक 25, तो ये आ गया अपना 252 इंटू 20 प्लस 5। अब क्या कर लेते हैं, इसका कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4, 0 पहले लगा देंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 10 की 0, फिर आ गया अपना 2 पंजे 10 0, 2 दूनी 4 और एक 5 और प्लस 5, तो ये आ गया अपना 5 0 4 5। अब हमारे पास दो संख्याएं हैं 1014 और 5045, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि संख्याओं को हल करने पर हमें 1014 प्राप्त हुआ जो कि सम संख्या है और 2 से विभाजित है, और दूसरी संख्या 5045 भी 5 से विभाजित है, क्योंकि जिसके अंत में 5 होता है वो 5 से विभाजित होनी ही होनी है। 5 हो 15 हो 25 हो 45 हो 35 हो, ऐसी कोई सी संख्या ही नहीं जिसके अंत में 5 है और वो 5 से विभाजित ना हो। तो जिसके अंत में 5 है वो 5 से विभाजित हो जाएगी। तो ये जो दो संख्याएं हैं इनको हमें यही बताना था कि दोनों भाज्य हैं और ये दोनों सिद्ध हुआ, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 5045 5 से विभाजित है। चौथा जो सवाल है हमारा वो है 6 और 20 का हमें क्या निकालना है, वही HCF और LCM निकालना है। तो क्या करेंगे हम 6 का, जैसे इन्हें क्या 2 नंबर में दे दिया है तो HCF के अलावा LCM भी पूछ लिया, है ना। तो पहले हम HCF निकाल लेते हैं। HCF किसका 6, 20 का, तो निकाला तो 2 तिया 6, 3 से गया 1, 2 धाम 20, 2 पंजे 10, 5 1 5, तो ये आ जाएगा हमारा 2 इंटू 3 और 8 में आ जाएगा 2 इंटू 5, है ना। हमने देखा है 2 का जोड़ा बन रहा है, इसलिए जो HCF किसका 6, 20 का कितना आ जाएगा 2। LCM निकाल लेते हैं। LCM निकालने के लिए दोनों एक साथ लिखेंगे 6, 20, 2 तिया 6, 2 धाम 20, अगेन 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10, ये 3 से कटेगा, 3 को 3 और ये 5 पैसा का जैसे लिख देंगे, ये 5 से कटेगा। अब ये पूरी तरह कट गया, फिर आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा LCM इसका 6, 20 का कितना आया 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, कितना आया 60 इसका क्या आ जाएगा LCM। पांचवा सवाल जो है
140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, तो क्या करेंगे हम, 140 लिख दिया हमने और 140 को करके देख लेते हैं किससे कटेगा। ये 70 से कट जाएगा, 70 अगेन 35 से कट जाएगा, 35 को हम 5 से काट सकते हैं, तो 5 सते 35, ये 7 से कट जाएगा 1, है ना। तो देखेंगे हम कितना है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको इन प्रश्नों में कोई भी प्रश्न समझना आए तो हम उसको लाइव क्लासेस में समझ लेंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि 50 सब्सक्राइबर हो, तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। छठा जो सवाल है वो है हमारा HCF कितना है, 306,657 जो दिया है वो 9 है, तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है इसका 306,657 का। ठीक है, तो हम इसको ऐसे इस तरह लिख सकते हैं कि ऐसा लिख सकते हैं, दिया है तो दिया है में हम लिख देंगे ये, है ना, ये दिया है, ठीक है ना, क्या दिया है हमें, HCF जो इसका ये है, और ज्ञात क्या करना है, ये ज्ञात करना है, तो हमने इसको इस तरह लिख लिया। फिर क्या करेंगे हम, हमें पता है, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं फॉर्मूला, फॉर्मूला ये है कि LCM A, B इंटू HCF A, B इज इक्वल टू A इंटू B। ठीक है, तो A इंटू B क्या है, 306 इंटू 657, ठीक है, 306 इंटू 657, और ये क्या है हमारा LCM जो कि हमें याद करना है, LCM याद करना है, और हमने इसको क्या किया, इसका पक्षांतर कर दिया, ये गुणे में है और ज्ञात संख्या है, तो अज्ञात संख्या निकालने के लिए 9 को हमने, HCF की जगह 9 आ जाएगा, 9 को हमने इधर बटे में भेज दिया, ठीक है, 9 को बटे में भेज दिया। LCM ये कितना है, 306,657, ठीक है, इसको जब इससे भाग देंगे, 3 का भाग दिया हमने, तो ये कट जाएगा, 3 एकू 3 और 3 दूनी 6, 102 से, और ये कट जाएगा अपना 3 आया, 3 फिर इससे कट जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है, 5 बज गया, 3 एकू 3, 2 बज गया, 3 नम 27, तो 102 इंटू 219 कर लेंगे हम, कितना है 102 इंटू 219, तो इधर लिखा हमने 219 और एक तरफ लिखा हमने 102, मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आएगा, 2 का इधर किया, 9 दूनी 18, ठीक है, 9 दूनी 18, 2 को 2 और 1 3, 2 दूनी 4, इधर क्रॉस लगाया, 0 से किया 0 0, एक का फिर इससे किया 219, है ना, क्या आएगा 219, 9, तो 22,338, इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 22,338। तो इसका जो अगला सवाल है वो है 7वां, 17, 23, 29, तो हमें HCF निकालना है, तो तीनों को एक एक बार लिखा हमने, और हमें पता है तीनों संख्याएं अपने अलावा किसी से नहीं कटती, 17 17 से कटती है, 23 23 से कटता है, और 29 सिर्फ और सिर्फ 29 से कटता है ना, किसी से नहीं कट सकता, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 17 इंटू 1, 23 इंटू 1 और 29 इंटू 1, तो एक इन तीनों में क्या है, कॉमन है, एक कॉमन है ना, तो इसका जो HCF है वो कितना आ जाएगा, HCF हमें इसको कुछ इस तरह लिखना है, HCF 17 23 29, 17 23 29 कितना आएगा, 1 के बराबर, ओके। आठवां सवाल है हमारा, 8 9 और 25 का हमें HCF निकालना है, क्या निकालना है, 8
9 और 25 का HCF निकालना है। उसके लिए क्या करेंगे हम, इसको 2 से निकाला, ये कितनी बार जाएगा, 4 बार, 4 दूनी 8, ये कितनी बार जाएगा, 2 को 2, 2 दूनी 4, ये कितनी बार जाएगा, 1 बार, तो 2 इंटू 2 इंटू 2। इसी तरह 9 को 9 किससे कटेगा, विषम संख्या इसलिए 3 से कटेगी, 3 3 9, 3 को 3। 5 किससे कटता है, पचम 25, 5 अगेन 5 से कटेगा, ये हो गया 5। तो इनका HCF देख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, और इधर है 3 इंटू 3, और इधर है 5 इंटू 5। तो इनमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो कॉमन है, तो क्या करेंगे हम, एक एक से और गुना कर देंगे। ये जो संख्या बच रही है, एक से पीछे गुना कर दिया, तो क्या आ जाएगा, इसका जो HCF आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1। तो हम लिखेंगे HCF 8 9 25, कितना रहेगा HCF, 1। सो हमने ऑलमोस्ट 20 तक के 2020 से लेके 2025 तक एग्जाम के सभी प्रश्न इसमें कवर कर लिए हैं। तो अगला जो प्रश्न है हमारा वो है 8वां, जो अंक गणित है 9वां अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं तथा यह गुणनखंड आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। कहने का मतलब यह है कि जो प्रत्येक भाज्य संख्या है, जैसे कि भाज्य संख्या मान लो अपन ने 20 है, 20 को अपन इस तरह लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5, है ना। अब हम 5 आगे लिख सकते हैं और 2 पीछे लिख सकते हैं, तो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, हम इस 2 को आगे लिख दिया, इस 2 को पीछे लिख दिया, हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 2, है ना। बात वही है, इनका गुना करेंगे तो ये 20 के बराबर आएगा। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, है ना। इनके क्रम के परिवर्तन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या हुई हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, है ना। तो ये जो भी प्रश्न किए हमने 2 अंक के लिए थे, अब कुछ हम ऐसे प्रश्न करने वाले हैं जो 3 अंक के लिए आ सकते। तो सो बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर, जो कि है हमारे 3 मार्क्स के लिए। 5वें में पहला जो है वो है हमें बताना है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। 5वें में हमें क्या बताना है, 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लिखेंगे 3√2। देखो ये पूरा थ्योरेटिकल सवाल है, इसमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरी लिखना, आपको थोड़ा सा डेरिवेशन है। 3√2 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन मान लेते हैं, लिखना है हमें ये, लेकिन मान लेते हैं कि 3√2 एक परिमेय संख्या है ना। हमने कल्पना कर ली कि ये परिमेय संख्या है। ये एक परिमेय संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ऐसा हमने लिख दिया। इसके बाद क्या क्या करेंगे, हम ऐसा लिख दिया, उसके बाद हम लिखेंगे 3√2 इज इक्वल टू P/Q। जब है तो हमने इसको लिख दिया इस तरह से। फिर हम लिख सकते हैं √2 बराबर P/3Q। ये 3 जो है इसका पक्षांतर हो गया, ये बटे में आ गया, तो √2 इज इक्वल टू P/3Q हो गया। ठीक है, P/3Q। फिर क्या कर सकते हैं हम, इसमें क्या कर सकते हैं, अगला यहां पर P 3 तथा Q तीनों पूर्णांक है।
P 3 और Q तीनों क्या है, पूर्णांक है, तीनों पूर्णांक है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या होगी। अगर ये परिमेय संख्या है तो फिर ये भी परिमेय संख्या होगी, तो हम लिखेंगे इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या है। √2 भी क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है ना। और यह विरोधाभास हमें इसलिए प्राप्त हो रहा है क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली। वो त्रुटिपूर्ण कल्पना क्या थी कि ये एक परिमेय संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पहले मान लिया था ना कि 3√2 है, एक परिमेय संख्या है, जबकि ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है ना। हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली थी। तो आपको अगर देखना है कि एग्जैक्ट इसको एग्जाम में कैसे लिखना है, तो आपको जो नोट्स है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। उसे आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, जो चैनल की लिंक है, जो ज्वाइन करके आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो हम लिखेंगे हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली थी, है ना। तो अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए भी क्या करेंगे हम, इसके लिए भी फिर से हम लिखेंगे 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो हमने इसे लिख लिया 3+2√5 इज इक्वल टू P/Q के रूप में हमें लिखना था, हमने लिख लिया। इसको फिर से कर सकते हैं, 2√5 बराबर P/Q -3। इसका पक्षांतर हो गया, उधर प्लस में था इधर माइनस में आ गया। फिर क्या कर सकते हैं, हम 2 को भी इसके बटे में भेज सकते हैं, तो हम इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि √5 इज इक्वल टू, इधर हम लिख सकते हैं 1/2, ये बटे में आ गया, P/Q -3। इसका दोनों के साथ गुना होगा। तो हम लिख सकते हैं कि यहां पर PQ तथा -3, PQ -3 दो एक सभी पूर्णांक संख्याएं हैं। सभी कैसी संख्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्या है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। ये सब परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी परिमेय संख्या होगी। ठीक है ना, ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगी, है ना। ये क्या आ गया हमारा, √5 परिमेय आ गया। अब ये क्यों आ रहा है, यहां हमें यह विरोधाभास इसलिए प्राप्त हो रहा है कि √5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली थी कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है, जबकि यह एक अपरिमेय संख्या है। अतः निष्कर्ष निकलता है कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अगेन हम हल करने में इसको फिर से लिखेंगे कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो फिर क्या करेंगे, हमने इसको लिख लिया 7√5 बराबर P/Q। तो हमने क्या किया, 7 को इसके बटे में भेज दिया, तो हम लिख सकते हैं √5 इज इक्वल टू P/7Q। फिर लिखेंगे हम यहां पर P7 तथा Q पूर्णांक संख्याएं हैं, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्याएं होगी। लेकिन यह विरोधाभास हमें इसलिए प्राप्त हो रहा है क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली कि 7√5 एक परिमेय संख्या है।
ये हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली थी, जबकि यह एक अपरिमेय संख्या है। अतः निष्कर्ष निकलता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें क्या करना है हमें, 6, 72 और 120। अगले सवाल में क्या करना है, 6, 72 और 120 का 6, 72 और 120 का HCF और LCM दोनों निकालना है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले HCF निकाल लेते हैं। HCF 6, 72, 120। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमने तीनों को अलग अलग लिख लिया। 6, 72, 120, फिर ये 2 से चला जाएगा, 2 3 6, 3 1 3। 72 किससे जाएगा, अगेन 2 से जाएगा। 36 दूनी 72, फिर ये 18 से जाएगा, 2 9 18, फिर ये 3 से जाएगा, 3 3 9, फिर ये अगेन 3 से जाएगा 1 खत्म। ये किससे जाएगा, 2 से चला जाएगा। 2 60 दूनी 120, 30 दूनी 60, 15 दूनी 30, 3 5 15, 5 6 को 5। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि ये क्या आ गया हमारा, 2 × 3, और ये इधर भी कितना है, इधर भी क्या है, 2 कितनी बार है, 2 हमारा 3 बार है। 2 × 2 × 2 × 3 × 3, इधर कितना है, इधर भी 2 × 1 2 3, ओके, 2 × 2 × 2 × 3 × 5। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 2 × 3 है, यहाँ पे भी 2 × 3 है, और यहाँ पे भी 2 × 3 है, और यही संख्या तीनों में कॉमन है। तो इसलिए 2 × 3 क्या आ जाएगा, 2 × 3 आ जाएगा हमारा HCF। तो 3 दूनी 6, तो HCF कितना आ गया, 6, 72, 120 का HCF कितना आ गया, 6। अब निकाल लेते हैं इसका LCM। अच्छा, एक चीज और इसमें से हम देख सकते हैं, जैसे 6 का इसमें भाग दिया हमने सीधा, 12 6 72 होता है ना, और 6 का इसमें भी दिया, हमने देखा 6 सबसे छोटी संख्या है, और इसका भाग इसमें भी चला जाता है और इसमें भी चला जाता है। तो जो हमारा HCF है वो कितना आएगा, 6 ही आएगा। कितना आएगा, 6। अब निकाल लेते हैं हम LCM। पांचवे का हम LCM निकाल लेते हैं। LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 6, 72 और 120 का क्या निकालना है, एक LCM निकालना है हमें। तो तीनों संख्याओं को हम एक साथ लिख लेते हैं, और ये 2 से चला जाएगा, 2 3 6, 36 दूनी 72, 60 दूनी 120, अगेन ये 2 से चला जाएगा, 3 18 दूनी 36, 30 दूनी 60, ये 2 से चला जाएगा, फिर से 2 9 18, ये 15 दूनी 30, अगेन अब ये यहाँ पे 3 से जाएगा। यहाँ पे कोई भी सम संख्याएं नहीं है। 3 1 3, 3 3 9, 3 5 15, ये 3 से जाएगा। अब बच गया 5 हमारा, ये 5 से जाएगा। आ गया हमारा तीनों में एक एक। तो देख लेंगे हम संख्याएं, 2 × 2 × कितनी बार है, 1 2 3 2, 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 3 × 3, 5 कितनी बार है, 1 बार। ओके, 2 × 2 × 2 कितना है, 8, 3 × 3 कितना है, 9, इसका गुणा करने 5 बार। तो देख लेते हैं इसको इजी करना कैसे सॉल्व रहेगा। 9 8 72 करते हैं, 72 × 5 करेंगे तो टफ रहेगा, इसलिए क्या करते हैं, 8 5 40 करते हैं। 8 5 40 × 9 में करना है इसका गुना, 9 चुकी 36, कर लिया हमने, कितना है 360। तो LCM कितना आ जाएगा इसका, LCM संख्याएं लिख लेंगे, 6 72 120, 6 72 120 का कितना आया, 360, और यही हमारा आंसर है ना। अगले सवाल में हमें क्या करना है, 12 15 21 का
12, 15 और 21 का हमें HCF और LCM निकालना है। तो इस तरफ हम HCF निकाल लेते हैं। HCF 12, 15, 21। तो एक तरफ हम LCM निकाल लेते हैं इसका 12, 15 और 21 का। ठीक है, तो हम HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों को अलग अलग लिखना हमने। 12, 15, 20। दो छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकू 3। ये किससे कटेगा, 3 पंजे 15, 5 एकू 5, 3 सते 21, 7 एकू 7। 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 इंटू 5 और 3 इंटू 7। ठीक है, देखा हमने तीनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। तो इसका जो HCF है वो कितना आ जाएगा, HCF इसका 12, 15, 21 का, 12, 15, 21 का कितना आ जाएगा, 3। एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम तीनों को एक साथ निकलेगा तो हम लिख सकते हैं 12, 15, 21 एक साथ लिखा। ये 2 से भाग चला जाएगा, 2 छंग 12, 15, 21 को हमने एज इट इज लिख दिया। ये अगेन 2 से चला जाएगा, 15, 21 को हमने ऐसा कैसे लिख दिया क्योंकि भाग नहीं जा रहा है। फिर ये 3 से चला जाएगा, 3 एकू 3, 3 पंच 15, 3 सते 21। ठीक है, ये 5 से जाएगा, ये 7 से जाएगा, 7 एकू 7। ठीक है, कितना आया अपना, 2 कितनी बार है, 2 को 2, 2 दूनी 4। तो हम लिख सकते हैं 4, 4 लिख दो, 2 लिख दो, 2 दूनी 4, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि इजी से इजी गुना करें, है ना। तो देखो 4 हमने 2 दूनी 4 कर लिया और ये 5 को हमने अलग लिखा और 7 या 21 कर लिया। 21 ये आ गया हमारा 4 इंटू 5 इंटू 21। तो हम पहले 21 का 4 से कर लेते हैं, 4 एकू 4 और 4 दूनी 8, 21 की 84 इंटू 5 कर लेते हैं। तो 5 की 20, 5 40 और 2 42। तो ये आ गया हमारा 420। तो इसका जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, एलसीएम किस संख्या का, 12, 15, 21 का। किस संख्या का, 12, 15, 21 का जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, 420 घनागुण का। और वन मोर थिंग कि ये जो हम कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपने इसको सीरियसली देख लिया तो आप ये समझो कि आपके 6 मार्क्स पक गए। जो हमने इस प्रश्नावली के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हल कर लिए हैं।